बिजनेस की दुनिया में नॉलेज ही पावर होता है। कंपनीज को सक्सेसफुल होने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। यहीं पर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या MIS काम आते हैं। ये मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर, एनालाइज और यूज करने में हेल्प करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। यह बिजनेसेस को उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। इमेजिन करो, एक कंपनी नया मोबाइल फोन लॉन्च कर रही है बिना करंट मार्केट ट्रेंड समझे। इंफॉर्मेशन की यह कमी लॉसेस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का कारण बन सकती है। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग से बिजनेसेस को इन्वेंटरी ऑप्टिमाइज करने, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करने और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस मीट करने में मदद मिलती है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS कंपनी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह होता है। यह वेरियस सोर्सेज से डेटा गैदर करता है, एनालाइज करता है और इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। एक मॉडर्न MIS में 4 की कंपोनेंट्स होते हैं: इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग एनालिटिक्स। इंटरनल रिकॉर्ड्स कंपनी के ऑपरेशंस, सेल्स और कस्टमर इंटरैक्शंस के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने पर फोकस करता है, जैसे कंपेटिटर एक्टिविटीज, मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस। मार्केटिंग रिसर्च में पर्टिकुलर मार्केटिंग चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक स्टडीज कंडक्ट करना शामिल है। साथ मिलकर ये कंपोनेंट्स मार्केट का एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करते हैं और बिजनेसेस को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करते हैं। इंटरनल रिकॉर्ड्स किसी भी इफेक्टिव MIS की फाउंडेशन बनाते हैं। इन रिकॉर्ड्स में कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस और करंट ऑपरेशंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल रिकॉर्ड्स में से एक है ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल। यह साइकिल उस पूरे प्रोसेस को ट्रैक करता है जब एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है से लेकर फाइनल पेमेंट तक। ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल को एनालाइज करने से बॉटलनेक्स, इनएफिशिएंसीज और एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट का पता चल सकता है। फॉर इंस्टेंस, एक कंपनी को पता चल सकता है कि उसका ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन हो रही है। इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके वे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं और सेल्स बढ़ा सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट्स टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, रीजन्स या सेल्स चैनल्स की पहचान कर सकते हैं। इन इंटरनल रिकॉर्ड्स का यूज करके बिजनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और एरियाज फॉर ग्रोथ की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या SIS मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर में रियल टाइम इंसाइट्स प्रोवाइड करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये सिस्टम्स वेरियस टच पॉइंट्स से डेटा कैप्चर करते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और सेल्स फोर्स ऑटोमेशन टूल्स। इस डेटा को एनालाइज करके बिजनेसेस इमर्जिंग ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपेटिटर एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं और प्राइसिंग, प्रमोशंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। डेटा वेयरहाउसिंग भी मॉडर्न मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। डेटा वेयरहाउसेस सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरीज होते हैं जो वेरियस सोर्सेज से वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस और मार्केट रिसर्च। डेटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज करके बिजनेसेस अपने डेटा वेयरहाउसेस के भीतर हिडन पैटर्न्स, कोरिलेशंस और ट्रेंड्स को अनकवर कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन का यूज कस्टमर्स को सेगमेंट करने, मार्केटिंग मैसेजेस को पर्सनलाइज करने और टारगेटेड कैंपेन्स डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिंपली डेटा कलेक्ट करने से कहीं बढ़कर है। यह उस डेटा को एक्शनेबल इनसाइट्स में ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। इसमें कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शामिल है। इसमें कंपेटिटर एक्टिविटीज, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ओवरऑल मार्केट लैंडस्केप को मॉनिटर करना भी शामिल है। इफेक्टिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। स्किल्ड मार्केट एनालिस्ट्स वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसे कस्टमर फीडबैक, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस और कंपेटिटर वेबसाइट्स।
इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके वे मार्केटिंग मैनेजर्स को वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन्हें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस बिजनेसेस को अहेड ऑफ द कर्व बने रहने, कस्टमर नीड्स को एंटिसिपेट करने और विनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प करता है। इंटरनेट ने बिजनेसेस के मार्केटिंग इंटेलिजेंस गैदर करने के तरीके में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ऑनलाइन सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना शामिल है, जैसे सर्च इंजन्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स और रिव्यू वेबसाइट्स। यह डेटा वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। सोशल मीडिया लिसनिंग एक पावरफुल टेक्निक है। इसमें सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस को मॉनिटर करना शामिल है। इस इंफॉर्मेशन का यूज पोटेंशियल क्राइसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है। कस्टमर्स को समझना क्रूशल है, लेकिन बिजनेसेस को उन ब्रॉडर फोर्सेस पर भी विचार करना चाहिए जो मार्केट को शेप देती हैं। यहीं पर मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस काम आता है। इसमें उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को एग्जामिन करना शामिल है जो बिजनेस के ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। इन फैक्टर्स को 6 मेजर एनवायरनमेंट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है: डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल लीगल। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एनालिसिस में पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने पर फोकस किया जाता है, जैसे एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन और फैमिली स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एनालिसिस में इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जैसे फैक्टर्स को एग्जामिन किया जाता है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एनालिसिस लोगों के वैल्यूज, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स और लाइफस्टाइल्स को एक्सप्लोर करता है। इन मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करके बिजनेसेस पोटेंशियल थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे उन्हें मोर इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद मिलती है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मार्केट डिमांड को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। एजिंग पॉपुलेशन की वजह से हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ सकती है। ग्रोइंग मिडिल क्लास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लग्जरी गुड्स की डिमांड को फ्यूल कर सकती है। बिजनेसेस को डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को ट्रैक करने और अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करने की जरूरत है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स को शेप देने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान कंज्यूमर्स डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में कटौती करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के पीरियड्स में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और स्पेंडिंग बढ़ जाती है। बिजनेसेस को कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस को एंटिसिपेट करने के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को क्लोजली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में लोगों के वैल्यूज, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स और लाइफस्टाइल्स शामिल हैं। ये फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, ग्रोइंग हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से ऑर्गेनिक फूड और फिटनेस प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है, जबकि इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड को ड्राइव कर सकती है। नेचुरल एनवायरनमेंट बिजनेसेस के लिए कंसिडर करना इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन और पोल्यूशन के बारे में ग्रोइंग कंसर्न्स बिजनेसेस को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने और एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए पुश कर रही हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में रिसाइकल्ड मटेरियल्स इनकॉर्पोरेट कर रही हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर रही हैं और सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स को प्रमोट कर रही हैं। सोशियो कल्चरल और नेचुरल एनवायरनमेंट्स को समझकर बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मैसेजेस को इवॉल्विंग कंज्यूमर वैल्यूज के साथ अलाइन कर सकते हैं और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, जिससे बिजनेसेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस और सोशल मीडिया के राइज ने कंज्यूमर्स के ब्रांड्स के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को चेंज कर दिया है। बिजनेसेस को न्यू टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करने और डिजिटल चैनल्स के थ्रू कस्टमर्स के साथ इंगेज करने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में लॉज और रेगुलेशंस शामिल हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस को इंपैक्ट कर सकती हैं। बिजनेसेस को पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहने की आवश्यकता है। डिमांड फोरकास्टिंग बिजनेसेस के लिए क्रूशल है। यह प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन और मार्केटिंग एफर्ट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है।
कई मेथड्स का यूज किया जा सकता है, जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस डिमांड और अदर वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे एक्सपर्ट ओपिनियंस और मार्केट रिसर्च भी वैल्यूएबल हैं। फोरकास्ट एक्यूरेसी मेजर करने के लिए वेरियस मेट्रिक्स का यूज किया जाता है। एक्यूरेट फोरकास्टिंग से बिजनेसेस ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कस्टमर नीड्स को इफेक्टिवली मीट कर सकते हैं।